आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल जल है तो कल है। सुने होंगे आप कि पृथ्वी का 3/3 यानी 1/3 है ना, जो एरिया है वो जल से घिरा है। पूरे जल है, जल ही जल है। और मात्र 1/3 पर स्थल है जहां हम लोग रह रहे हैं। तो पूरे विश्व में अलग अलग महादेश में 5 जो महासागर है वो सबसे बड़े महासागर है। इसके एशिया के बारे में आप सुने होंगे कि एशिया में प्रशांत महासागर के बारे में सुने होंगे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उसी तरह आज हम लोग महासागर की बात करेंगे, जो विश्व में 5 जो महासागर है, जो पूरे विश्व का जितना सारा एरिया है उसका 71% यानी 71% एरिया केवल 5% महासागर कवर किए हुए हैं। ये महासागर की बात कर रहे हैं हम, और नदी तदी तो उसका तो छोड़ दीजिए। ये विश्व का जितना सारा एरिया है, कुल एरिया का 71% भाग ये महासागर कवर किए हुआ है। इतना बड़ा बड़ा महासागर है। देख रहे हैं, एक देश से जब भी दूसरे देश की तरफ जाइएगा, आपको एरोप्लेन से जाइएगा तो आपको रास्ते में महासागर ही मिलेगा। महासागर ही पार करिएगा तो आपको दूसरे कॉन्टिनेंट में या दूसरे महादेश में आप जा पाएंगे। बिना महासागर को क्रॉस किए नहीं जा सकते। या तो बगल में आप श्रीलंका चले जाइए तो फिर आपको देखिए कितना बड़ा पार करना पड़ेगा। यानी विश्व का जो 75% एरिया है, यही 5 जो महासागर है ये कवर किए हुआ है। ये कौन कौन महासागर है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो महासागर देखते होंगे ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे एरिया भी सबसे बड़ा है और गहराई में भी, यानी एरिया भी क्षेत्रफल के हिसाब से देखे तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एरिया प्रशांत महासागर का भी है, महासागर का ही है। और सबसे जो गहराई है यानी डीप जो है, सबसे गहरा ये प्रशांत महासागर ही है पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा महासागर है और गहराई के भी दृष्टि से ये दूसरा महासागर है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर आपको नाम से लग रहा होगा कि भारत से सटा हुआ है, इसका नाम ही इसीलिए ऐसा पड़ा हुआ है। तो हिंद महासागर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल से, यानी एरिया के हिसाब से और गहराई के भी हिसाब से ये तीसरा महासागर है। उसी तरह हम लोग बात करें चौथा, तो चौथा जो है आर्कटिक महासागर की हम लोग बात करें तो ये गहराई के हिसाब से चौथा महासागर है। देख रहे हैं आप, इसमें लिखे हुए हैं, ये गहराई के हिसाब से भी क्या है, चौथा महासागर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये चौथा है। तब अंतिम आपको मालूम होगा सबसे छोटा जिसका एरिया है और सबसे जो कम गहरा है वो है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे एरिया जिसका है वो है अंटार्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा है, इसका एरिया भी सबसे छोटा है, यानी इसका क्षेत्रफल भी सबसे छोटा है और गहराई भी सबसे कम है, गहराई। और जो प्रशांत महासागर देख रहे हैं इसका एरिया सबसे बड़ा है, यानी विश्व में जितना सारा महासागर है, 5 जो महासागर है, बड़े बड़े महासागर, उसमें सबसे बड़ा जो एरिया, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल कवर करता है ये प्रशांत महासागर भी है और उतना ही ये गहरा ही है। उतना ही ये प्रशांत महासागर क्या है, गहरा ही है, बहुत गहरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की हम लोग बात करें तो प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट की ओर स्विट्जरलैंड के तट है। प्रशांत महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। और हम लोग देखे कर्क रेखा और मध्य रेखा आप देख रहे हैं, इसी द्वीपीय के अक्ष के पास होता है कर्क रेखा, मध्य रेखा। यानी अब महासागर इतना बड़ा है, देख रहे हैं, तो जितना सारा बड़ा बड़ा जो देश है, सारा बड़ा बड़ा देश को, देश तो छोड़िए, हम लोग महादेश की बात करें तो बहुत सारे महादेश का जो सीमा है, जलीय सीमा, ये अकेले सबको टच करता है, सबको छूता है। कौन महासागर? तो हम लोग देख रहे हैं प्रशांत महासागर। ये विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर थे। पहला जो है प्रशांत महासागर है, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और फिर है अंटार्कटिक महासागर। ये 5 है। और जो सीरियल से हम लोग लिखे हुए हैं ये क्षेत्रफल के हिसाब से पहले सबसे बड़ा प्रशांत है, उसके बाद अंटार्कटिक है, हिंद है, अंटार्कटिक है, फिर अंटार्कटिक है। और गहराई के हिसाब से जो बोर्ड पर आप लिखे देख रहे हैं, ये एरिया के हिसाब से भी लिखे हुए हैं, सबसे बड़ा सबसे ऊपर है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा है। और गहराई के हिसाब से यानी डीपेस्ट के हिसाब से भी है। तो ये तो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे जो
2 नंबर पर जो सबसे गहरा है कौन है, तो 2 नंबर पर सबसे गहरा है अटलांटिक महासागर है, क्योंकि 1 नंबर तो सब लोग जानते हैं। इसीलिए फिर कभी कभी पूछता है कि हिंद महासागर क्षेत्रफल के हिसाब से कैमा नंबर पर है, तो ध्यान रखिए कैमा नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। क्षेत्रफल के हिसाब से भी तीसरे नंबर पर है, और डीपेस्ट से यानी गहराई के हिसाब से भी हिंद महासागर कितना नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़े रहिए, और ये वीडियो आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए। नमस्ते, नमस्कार।